नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू आज उदयपुर में यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल के पश्चिम क्षेत्र के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। और प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जोधपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू आज उदयपुर में यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल के पश्चिम क्षेत्र के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विधि और न्याय राज्य मंत्री एसपी बघेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का विषय है इमर्जिंग लीगल इश्यूज। 2 दिन के इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल होंगे। इसमें राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 300 से ज्यादा अधिवक्ता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से भारतीय जनता पार्टी 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। भाजपा कार्यकर्ता इस पखवाड़े के दौरान रक्तदान जैसी विभिन्न गतिविधियों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। पखवाड़े के दौरान देश भर में जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा और इसके अलावा दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में इस पखवाड़े के दौरान आज और कल रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बताया कि 19 और 20 सितंबर को कोविड टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इधर बूंदी में इस दौरान नमाना में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस चिकित्सा शिविर में शामिल होंगे। वहीं श्री बिरला का कोटा के 56 भोग परिसर में सुपोषित मां अभियान के तहत पात्र महिलाओं को पोषण किट वितरित करने का कार्यक्रम भी है। भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा जमवा, रामगढ़, जालसू, आमेर, विराटनगर, शाहपुरा, पावटा, कोटपुतली, सांभर, जोबनेर, किशनगढ़, रैनवाल और जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में दिव्यांगजनों और बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक अंग उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु चिन्हीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी 2 अक्टूबर तक होगी। इसमें भगवान गणेश, स्वामी विवेकानंद, राम मंदिर, नेताजी की प्रतिमा, पेंटिंग और खेल उपकरण सहित प्रधानमंत्री को दिए गए कई उपहार शामिल हैं। नई दिल्ली में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपहारों का मूल्य 100 रुपये से 5 लाख रुपये तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करेंगे। भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई। घरेलू बाजार और निर्यात के लिए भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में लॉजिस्टिक लागत कम करना आवश्यक है। कम लॉजिस्टिक्स लागत से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशलता में सुधार होता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के शुभारंभ के साथ पीएम गति शक्ति को और बढ़ावा मिलेगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की यह विश्व की पहली परियोजना है। इन चीतों को एक समझौता ज्ञापन के तहत नामीबिया से लाया गया है। यह परियोजना चीतों के प्राकृतिक वास को पुनर्जीवित करने और भारत के वन्य जीवन में विविधता लाने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का हिस्सा है। 1952 में भारत में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री कराहल में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ ब्लॉक के बिगोद गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत आयोजित प्रतिस्पर्धाओं का अवलोकन किया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के हित में प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पदक लाने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 करोड़ तक कर दी गई है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों हेतु 2% पद आरक्षित कर दिए गए हैं। 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी गई हैं। श्री गहलोत ने कहा कि खेलों में भाग लेने से प्रतिभागियों में जीतने की इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और आपसी भाईचारे का विकास होता है। श्री गहलोत ने बूंदी के नैनवा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के समापन समारोह में भी भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हम भारतवासी हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। हर चुनौती का समाधान हमारे युवा स्टार्टअप से निकाल रहे हैं। डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी हमारे देश की ताकत है। श्री बिरला ने कल जोधपुर में नेशनल यूथ कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये कॉन्क्लेव उस समय हो रहा है जब हम बदलते भारत की तस्वीर देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में और स्टार्टअप के जरिए समाधान भारत का युवा दे रहा है। श्रीगंगानगर पुलिस और जिला परिवहन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कल रात को अवैध रूप से बनाई जा रही हाई सिक्योरिटी वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी संख्या में नंबर प्लेट बरामद की हैं। शहर के 2 स्थानों पर की गई कार्यवाही के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने की मशीन भी बरामद की गई। सवाईमाधोपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गंगापुर सिटी में कार्यवाही करते हुए मखाने बनाने के लिए प्रतिबंधित केमिकल और फूड एडिटिव का प्रयोग किए जाने पर 850 किलो मखाने जब्त कर फर्म को सील किया गया है। प्रदेश में कल 195 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में सक्रिय मामले कम होकर 1317 रह गए हैं। इस बीमारी से कल 214 मरीज स्वस्थ भी हुए। जयपुर में 43, अलवर में 26, सीकर में 18, जोधपुर में 13, सिरोही में 10 मरीज मिले। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 9, कोटा में 8, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में 7-7, पाली में 6, नागौर और भीलवाड़ा में 5-5, सवाईमाधोपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर में 4-4, बूंदी में 3, दौसा में 2 तथा बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 1-1 मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और अब मौसम। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर कल रात बरसात हुई। वहीं आसपास के इलाकों में भी हल्की और मध्यम बरसात दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते माही बांध में पानी की आवक बनी हुई है। इसको लेकर कल माही बांध से अतिरिक्त पानी की निकासी की गई। कोटा में भी मानसून की सक्रियता के बाद कोटा बैराज से पानी की निकासी की गई। मौसम विभाग ने जोधपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू आज उदयपुर में यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल के पश्चिम क्षेत्र के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे।
और प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जोधपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।